सरना साहब आज फिर से भगवंत मान साहब जो लाइव हुए और अभी भी वो कह रहे हैं कि जो ये मेरी वीडियो है वो फर्जी है। देखो, कभी चोर मानता कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने डाका नहीं मारा। ये जो बातें कह रहे हैं, ये वही बातें करते हैं जो चोर हो, डाकू हो, जो फंस गए हो, जो अपने बयान पे फंस गए हो। जब तेरे को 15 जनवरी को जत्थेदार साहब ने बोला भाई तू ये लैब से कहीं से टेस्ट करवा दे, अगर वो टेस्ट रिपोर्ट ठीक आएगी तो तेरे पास कुछ नहीं है, गलत आएगी हम तेरे से एक्शन लेंगे। उसको तो क्यों नहीं माना बात? अब तूने गुड़गांव क्यों भेजी? अगर तेरे को हिंदुस्तान की सरकार पर शक है तो अमेरिका भेज देता, लंदन भेज देता, जर्मनी भेज देता, ऑस्ट्रेलिया भेज देता, सिंगापुर भेज देता, जो किसी की बात नहीं सुनते हैं। तेरे कौन से पैसे लगने थे? सरकार के पैसे लगने थे। अब जो तुमने 4-5 करोड़ रुपया खर्च कर दिया ये फर्जी वीडियो बनाने में, रकम तो 10 लाख बाहर आई है। पर मेरे को एक उनका कोई टेलीफोन आया, कहता सारी 5 करोड़ से कम नहीं लगा। आज का 10 लाख तो एक क्लर्क ले लेता है, उसका तो ये कौन सा इतने बड़ा झूठ लिखेगा चीफ मिनिस्टर के लिए, तो 10 लाख लेगा और 4 आदमियों में बांटेगा, क्या आएगा? 2.5 लाख का। इसलिए ये झूठा है बिल्कुल, और इसको कोई नसीहत देने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, जो केजरीवाल है, जो समझता है मेरे जैसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो फेल हो चुका है इस मामले में। अब तक उसने क्यों नहीं इससे बात की? क्या 15 जून के बाद केजरीवाल भगवंत मान को मिला है इस मामले में? क्या उसने एमएलए से पूछा क्या है क्या नहीं है? अपनी पार्टी के प्रधान सकत्तर से पूछा, बाहर बयान तो देने दो, मेरे को असलियत तो बताओ। नहीं बोला तो जाओ, ये भी बीच में रला हुआ है, क्योंकि इसका जो दवा दारू है वो पंजाब सरकार से चलता है। सरना साहब लेकिन अब मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी पीसी की और उसके बाद जो है मांग करी है कि एफआईआर हो, कानूनी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये मुसलमानों में एक कहावत है, भाई ईद गुजर जाए तो उनको वो कपड़े दे दें, तो वो कहते हैं ईदी पिछो तंबा, तंबा बोलते हैं पजामे को। इसको पूछो, पंजाब हरियाणा सरकार ने एफआईआर दर्ज कर दी और आरपी सिंह बोलते हैं कि हमने रिक्वेस्ट की थी, हमने सेंटर को भी कहा था, उन्होंने जो सही बात थी वो की है। तो आज तू क्या कह रहा है भाई उसका नाम क्या है, हमने एफआईआर कर दिया? वो तो कब की हो चुकी, परसों की दुनिया भर में खबरें चली गई हैं। तो अब तू अपने वो मारे में कहते हैं लव ला के शहीद बनना चाहता है। अगला कदम क्या होगा अगर इस पर भी अगर इस्तीफा की आप मांग कर रहे हो? देखो, ये को मैं हॉकी या फुटबॉल नहीं खेल रहे कि हमारी अगली क्या मूव होगा, अगला का कदम होगा। पोस्टर लगाने की बात की जा रही है। पोस्टर तो हम लगाएंगे, वो काल तख्त का हुक्म है। ये अगर 2-3 दिनों में माफी मांगने इस्तीफा दे दे तो नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमने लगाना ही लगाना है। दिल्ली में भी, दिल्ली क्या, बंबई में भी लगेंगे, उत्तर प्रदेश में भी लगेंगे, कलकत्ता में भी लगेंगे, मोदी जी के गुजरात में भी लगेंगे, और बोलो जहां जहां हम भेजेंगे वहां वहां लगेंगे। पोस्टर नहीं रुकते। अब एक और सवाल कि नांदेड़ साहब में जो एक्ट को बदलने की बात की जा रही है, वो देखो, जो गवर्नमेंट काम कर रहा है वो आर्बिट्री काम कर दिया है, वो ठीक नहीं है। जो भी इतिहासक गुरुद्वारे हैं उनका जो प्रबंध करने के प्रबंधक चुनने हैं, वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अकाल तख्त और श्रोमणी अकाली दल के प्रधान की मर्जी के बगैर नहीं होना चाहिए। उनको मर्जी से जो एक्ट में तब्दीली लानी है या नया एक्ट बनाना है, वो उनकी कंसेंट से होना चाहिए। अपने आप बनाने का इनका कोई हक नहीं है। पहले भी जो बना था वो श्रोमणी कमेटी की कंसेंट ली थी। उस वक्त नेहरू तारा सिंह पैक्ट हुआ था। उस पैक्ट के मुताबिक कोई भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो ऐतिहासिक स्थान है, तख्त सभान है, वहां पे चाहे सरकार किसी की भी हो, पर उन्होंने कोई तब्दीली दी है वो श्रोमणी कमेटी की अकाल तख्त की मर्जी के बगैर नहीं लाती। उनको क्या है, उन्होंने अपना खर्रा भेज दिया श्रोमणी कमेटी में,
अकाल तख्त को। जो उनके चेयरमैन है विजय सतवीर सिंह, उनको भेजें जी हम लेके जाने हैं, इनके अप्रूवल लेके आ, वो अप्रूवल दें, ठीक है, नहीं है जो तब्दीली लाना चाहते हैं तब्दीली करके दे देंगे, उनको चेंज करके दे दो। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है वहां, कुछ नहीं करना। आप ये समझे कि हम अपने बंदे लोग वहां पे रख के करके वहां से पैसे खा लेंगे, इम्पॉसिबल। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेहरबानी। दैनिक सवेरा के लिए अमन, दिल्ली से। सरना साहब आज फिर से भगवंत मान साहब जो लाइव हुए और अभी भी वो कह रहे हैं कि जो ये मेरी वीडियो है वो फर्जी है। देखो, कभी चोर मानता कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने डाका नहीं मारा। ये जो बातें कह रहे हैं ये वही बातें करते हैं जो चोर हो, डाकू हो, जो फंस गए हो, जो अपने बयान पे फंस गए हो। जब तेरे को 15 जनवरी को जत्थेदार साहब ने बोला भाई तू ये लैब से कहीं से टेस्ट करवा दे, अगर वो टेस्ट रिपोर्ट ठीक आएगी तो तेरे पास कुछ नहीं है, गलत आएगी हम तेरे से एक्शन लेंगे। उस वक्त क्यों नहीं माना बात? अब तूने गुड़गांव क्यों भेजी? अगर तेरे को हिंदुस्तान की सरकार पर शक है तो अमेरिका भेज देता, लंदन भेज देता, जर्मनी भेज देता, ऑस्ट्रेलिया भेज देता, सिंगापुर भेज देता, जो किसी की बात नहीं सुनते हैं। तेरे कौन से पैसे लगने थे? सरकार के पैसे लगने थे। अब जो तुमने 4-5 करोड़ रुपया खर्च कर दिया ये फर्जी वीडियो बनाने में, रकम तो 10 लाख बाहर आई है। पर मेरे को एक उनका कोई टेलीफोन आया, कहता सारी 5 करोड़ से कम नहीं लगा। आज का 10 लाख तो एक क्लर्क ले लेता है, उसका तो ये कौन सा इतने बड़ा झूठ लिखेगा चीफ मिनिस्टर के लिए, तो 10 लाख लेगा और 4 आदमियों में बांटेगा, क्या आएगा? 2.5 लाख का। इसलिए ये झूठा है बिल्कुल, और इसको कोई नसीहत देने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है जो केजरीवाल है, जो समझता है मेरे जैसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो फेल हो चुका है इस मामले में। अब तक उसने क्यों नहीं इससे बात की? क्या 15 जून के बाद केजरीवाल भगवंत मान को मिला है इस मामले में? क्या उसने एमएलए से पूछा क्या है क्या नहीं है? अपनी पार्टी के प्रधान सकत्तर से पूछा बाहर बयान तो देने दो, मेरे को असलियत तो बताओ। सही नहीं बोला तो जाओ, ये भी बीच में रला हुआ है, क्योंकि इसका जो दवा दारू है वो पंजाब सरकार से चलता है। सरना साहब, लेकिन अब मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी पीसी की और उसके बाद जो है मांग करी है कि एफआईआर हो, कानूनी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये मुसलमानों में एक कहावत है, भाई ईद गुजर जाए तो उनको वो कपड़े दे दें, तो वो कहते हैं ईदी पिछो तंबा, तंबा बोलते हैं पजामे को। इसको पूछो, पंजाब हरियाणा सरकार ने एफआईआर दर्ज कर दी और आरपी सिंह बोलते हैं कि हमने रिक्वेस्ट की थी, हमने सेंटर को भी कहा था, उन्होंने जो सही बात थी वो की है। तो आज तू क्या कह रहा है भाई उसका नाम क्या है, हमने एफआईआर कर दिया? वो तो कब की हो चुकी, परसों की दुनिया भर में खबरें चली गई हैं। तो अब तू अपने वो मारे में कहते हैं लव ला के शहीद बनना चाहता है। अगला कदम क्या होगा अगर इस पर भी अगर इस्तीफा की आप मांग कर रहे हो? देखो, ये को मैं हॉकी या फुटबॉल नहीं खेल रहे कि हमारे अगले क्या मूव हो गया, अगला का कदम होगा। पोस्टर लगाने की बात की जा रही है। पोस्टर तो हम लगाएंगे, वो काल तख्त का हुक्म है। ये अगर 2-3 दिनों में माफी मांगने इस्तीफा दे दे तो नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमने लगाना ही लगाना है। दिल्ली में भी, दिल्ली क्या, बंबई में भी लगेंगे, उत्तर प्रदेश में भी लगेंगे, कलकत्ता में भी लगेंगे, मोदी जी के गुजरात में भी लगेंगे, और बोलो जहां जहां हम भेजेंगे वहां वहां लगेंगे। पोस्टर नहीं रुकते। अब एक और सवाल कि नांदेड़ साहब में जो एक्ट को बदलने की बात की जा रही है, वो देखो जो गवर्नमेंट काम कर रहा है वो आर्बिट्री काम कर दिया है, वो ठीक नहीं है। जो भी इतिहासक गुरुद्वारे हैं उनका जो प्रबंध करने के प्रबंधक चुनने हैं वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अकाल तख्त और श्रोमणी अकाली दल के प्रधान की मर्जी के बगैर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उनको मर्जी से जो एक्ट में तब्दीली लानी है या नया एक्ट बनाना है वो उनकी कंसेंट से होना चाहिए।
अपने आप बनाने का इनका कोई हक नहीं है। पहले भी जो बना था वो श्रोमणी कमेटी की कंसेंट ली थी। उस वक्त नेहरू तारा सिंह पैक्ट हुआ था। उस पैक्ट के मुताबिक कोई भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो ऐतिहासिक स्थान है, तख्त सभान है, वहां पे चाहे सरकार किसी की भी हो, पर उन्होंने कोई तब्दीली दी है वो श्रोमणी कमेटी की अकाल तख्त की मर्जी के बगैर नहीं लाती। उनको क्या है, उन्होंने अपना खर्रा भेज दिया श्रोमणी कमेटी में अकाल तख्त को। जो उनके चेयरमैन है विजय सतवीर सिंह, उनको भेजें जी हम लेके जाने हैं, इनके अप्रूवल लेके आ, वो अप्रूवल दें, ठीक है, नहीं है जो तब्दीली लाना चाहते हैं वो तब्दीली करके दे देंगे, उनको चेंज करके दे दो। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, वहां कुछ नहीं करना। आप ये समझे कि हम अपने बंदे लोग वहां पे रख के करके वहां से पैसे खा लेंगे, इम्पॉसिबल। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेहरबानी। दैनिक सवेरा के लिए अमन, दिल्ली से।